स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में एक्सेप्टेंस मिली थी उसमें राइट्स किस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड थे, क्या क्या चीजें डिस्क्राइब की गई थी, और उसी चीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ सिंबल्स को लेकर के। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है हेल्प डेस्क 14, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे रेगुलर बेसिस पर वीडियोस अपलोड किए जाएंगे और आप आसानी से अलग अलग चैप्टर्स के यहां पर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें हमारा जो दो पीले वाले पेज जो आपके पास पड़े हुए हैं ना बुक में, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद, तो उसी चीज को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देखिए क्या है कि द मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो हमारे यहाँ क्या बहुत सारी जगहों पर अलग अलग कंट्रीज में ज्यादातर लोग क्या नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, समझ एजुकेशन मतलब थी ही नहीं। हमने देखा ना कि मिडिल क्लास धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी, वक्त लगेगा और तब जाकर के लोगों को पढ़ना लिखना आएगा। तो जब तक पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए कि हमने आपसे फिलोसोफर्स के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में, आप चेक कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें हमने आपको क्या कहा था कि जो फिलोसोफर्स जिन्होंने आइडियाज रिप्रेजेंट किए थे, उन आइडियाज को चाय की दुकानों पर, सलून्स वगैरह पर जो पढ़े लिखे लोग होते थे उसको पढ़ करके लाउडली सुनाया करते थे। ठीक है, तो अगर नहीं सुनाया जाए, जिसको देख करके सिर्फ समझा जाए, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया था। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वेर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आइडियाज है जो अभी गवर्नमेंट ने रिलीज की है, नेशनल असेंबली लोगों को बताना या समझाना चाहती है, तो भाषा से बोल करके नहीं समझा सकते। हो सकता है लोगों को भाषा का ज्ञान ना हो, राइटिंग टेक्निक्स उनको पता नहीं थी। एजुकेशन के मामले में तो जैसे हमने देखा फर्स्ट लाइन में 18वीं शताब्दी में एजुकेशन कुछ हद तक था ही नहीं, मतलब बहुत ना के बराबर था, कुछ ही लोगों तक ये एक्सेसिबल था। तो कहने का मतलब है क्या कि सिंबल्स का इस्तेमाल करके सिंबल्स का एक मायने लोगों को समझ में आता था। जैसे कोई एक सिंबल हमने बता दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्रोकन चेन है, इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो ये एक तरीके से क्या दर्शाता है हमको कि भाई सदियों से जिस गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, वो जंजीरें आज टूट गई और हम आजाद हैं, है नहीं? बाकी हम आपको आगे बताते हैं। आगे हमारे पास क्या है कि देखिए इस पेंटिंग को लेकर कहा गया कि द पेंटिंग लैब बैरबियर यूज मेनी सच सिंबल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। कहने का मतलब क्या है कि जो क्या राइट्स हैं लोगों के, उस राइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो कई अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। किसने? लैब बैरबियर ने। और उसी सिंबल्स को हम देखने वाले हैं आगे। फिलहाल ये आपको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके सिंबल्स को पढ़ेंगे, जो सिंबल्स आपको ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं। ये सिंबल्स ब्रोकन चेन की बात करेंगे, हम ट्रायंगल्स विद आई की बात करेंगे, ये मोहतरमा पंखों वाली मैया के बारे में बात करेंगे, बेचारी बैठी हुई है इनके बारे में बात करेंगे, लॉ टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे, रिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले स्लाइड्स पर। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? द ब्रोकन चेन। अगर ब्रोकन चेन की अगर हम बात करते हैं, द चेन वेयर यूज्ड टू fetter slaves, a broken chain stands for act of becoming free। चेन्स का इस्तेमाल गुलामों को रखने के लिए, उनको बांध करके, जैसे क्या होता ना कि पहले लोगों को खरीद के भी लाया जाता था या जबरदस्ती काफी सालों तक उनको पकड़ के रखते थे कि आप प्लांटेशंस में काम कीजिए या किसी और जगह पर काम कीजिए, हमको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगातार वहां पे होता था। तो ये चीज जो बाउंडेशन वाला जो था ना, वो अब क्या होता चला जा रहा है? इस ब्रोकन चेन का सिंबल ये हमको समझा रहा है कि भाई सदियों से जिस गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, जो मोनार्क के टाइम पर, वो अब हट चुका है और जंजीरें टूट गई है। दैट मींस आप आजाद हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? द बंडल ऑफ रॉड और फेसेक्स
ये क्या होता है कि वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। कहने का मतलब क्या है कि समझाया गया कि मान लीजिए लकड़ी का गट्ठा, एक लकड़ी का टुकड़ा है या एक लकड़ी है, उसको आराम से आप तोड़ देंगे, लेकिन जब यही लकड़ी एक पूरा गठरी में बंद करके अगर आपको दिया जाए तो वो इम्पॉसिबल होता है, आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है हमको, यूनिटी का प्रतीक एक तरीके से बताया गया है कि भाई अगर आप बंधे रहे, अगर जैसे मान लो कि बहुत अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे वहां पर, सोशली कल्चरली लोग अपने आप में बटे हुए थे, अगर ये सारे एकजुट होकर क्या कर रहे थे, दैट मींस वो यूनिटी उनमें बन जाती है और फिर उनको अडिक्ट नहीं किया जा सकता। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास और सिंबल्स हैं। देखिए उसके बाद हमारे पास सिंबल क्या आता है कि द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, the all-seeing eye stand for knowledge, the rays of the sun will drive away the clouds of ignorance। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, एक खुली आंख दी गई है। खुली आंख का मतलब क्या है, जैसे आप सब कुछ देख रहे हैं और अब जो देख रहे हैं वो ज्ञान की नजर से देख रहे हैं, आपके पास ज्ञान आ चुका है और आप जब चीजों को खुली आंखों से देखते हैं तो आप समझते हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले की तरह क्या होता था कि राजा सब कुछ था, हम अपनी नीति हम समझते थे कि यही हमारा मतलब भविष्य है, या फिर हम छोटे कुल में जन्म लिए या थर्ड स्टेट में जन्म लिए तो शायद यही हमारा कर्तव्य है और इसी को फॉलो करते रहना है, कोई बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन ये एक तरीके से क्या दिखाता था कि नहीं, अब आप उन अंधकार से बाहर निकल करके आइए। ये जो रेडिएट्स, जो लाइट्स इसकी जो निकल रही हैं यहां पर, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब जो अंधकार का बादल है ना वो छट चुका है और ज्ञान की वजह से अपने आप को एक अलग नजरिए से पेश कीजिए और देखिए, समझने की चेष्टा कीजिए। तो कहने का मतलब है एजुकेशन को पूरी तरीके से यहां पर फोकस किया गया है और कहा गया है कि नहीं भाई, अब आप पहले की तरह आंख मूंद करके विश्वास करने से बेहतर है कि नॉलेज है आपके पास तो तर्क करके समझ करके चीजों को जानिए। तो ये इस चीज के लिए डिस्क्राइब किया गया, सिंबल दिया गया। नेक्स्ट है हमारा स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क पढ़ रहे हैं, दैट मींस राजा अभी भी है, संविधान भी है, राजा भी है, तो वो राजा के पावर को ये क्या करता है, यहां पर दिखाता है। तो हमने क्या कहा कि सारे सिंबल्स हैं जो कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है कि स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ अटर्निटी, अ रिंग हैज नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा सर्कल का रूप ले रहा है और ये क्या हमको दिखाता है, एक कंटिन्यूटी को दिखाता है। कंटिन्यूटी मतलब जो चीजें चल रही है ना बेहतर तरीके से, वो चलती रहेंगी, रुकेंगी नहीं किसी भी तरीके से, दैट मींस उस कंटिन्यूटी को ये दिखाता है। नेक्स्ट अगर सिंबल की अगर हम बात करें तो क्या हमारा रेड फ्रीजियन कैप, कैप worn by slaves upon becoming free। जो पहले स्लेव्स वगैरह हुआ करते थे ना, तो उनको बड़ी मुश्किल से बांध करके जैसे तैसे जो भी स्थिति था उसमें उनको रखा जाता था। और अब क्या है कि जब स्लेव्स आजाद हो रहे हैं, दैट मींस संवैधानिक तौर पर चीजें बदल रही हैं। अब आप जबरदस्ती लोगों से किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवा सकते, एज अ स्लेव आप उनको रख नहीं सकते। हालांकि एक पर्टिकुलर टॉपिक भी हम लोगों को स्टूडेंट्स पढ़ना है स्लेव्स के बारे में, आगे आने वाले वीडियोस में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप समझिए कि जब ये आजाद हो जाते थे तो ये क्या करते थे, ये रेड फ्रीजियन कैप जो इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में जो बना हुआ है इसको ये पहनते थे। ये दिखाता था कि अब आगे वो स्लेव्स नहीं है, पहले जो भी थे लेकिन अब वो स्लेव्स नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और सिंबल्स हैं क्या कि एक मोहतरमा, एक लेडीज यहाँ पर बैठी हुई है, देखिए यहाँ पर चैन पकड़ के बैठा हुआ है, बैठी हुई है। क्या दिया हुआ है कि ब्लू व्हाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस को डिस्क्राइब कर रहा है या फ्रांस को बता रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्होंने ब्लू कलर का ये पैंट है, पता नहीं क्या चीज ये पहना हुआ है, और ये जो कपड़ा है इनका, ये जो आप देख रहे हैं रेड वाला, ये पहना हुआ है, और ये जो हाथों पे स्ट्रिप्स बने हुए हैं ना, ये व्हाइट कलर का बना हुआ है। तो ये तीनों कलर को दिखा रहा है और इस तीनों कलर को कंबाइन मिला करके फ्रांस का फ्लैग बना हुआ है। तो दैट मींस वो फ्रांस को दिखा रहा है, एकजुट पूरे फ्रांस को बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विंग्ड वुमेन, पंखों वाली मैया है, नहीं पंखों वाली मैया उड़ने के लिए, खैर उड़ने के लिए नहीं, बस हमने आपको यूं कह दिया, एग्जाम में आप पंखों वाली मैया नहीं लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि द विंग्ड वुमेन की अगर बात करें तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। आपने पहले देखा होगा, फिल्मों में देखते हैं ना, आपकी एक महिला होती है यहाँ पर, मुझे फोटो बनाने का तो कुछ खास तजुर्बा नहीं है, और इनके हाथ में एक ऐसा करके ऐसा तराजू होता है और दोनों लगभग बराबर होते हैं, पता नहीं मेरा फोटो थोड़ा सा खराब है ड्राइंग। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा कोर्ट्स वगैरह में आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है और एक तराजू लेके खड़ी होती है, वो क्या दिखा रहा होता है, वो लॉ को समझा रहा होता है कि
कानून जैसे जैसे आपने गुनाह किया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कानून है, या फिर यूं समझ लीजिए दोनों पालना बराबर का मतलब क्या होता है कि सभी के लिए कानून बराबर है। तो ऐसा ही क्या है कि आपने कुछ भी अनजस्ट किया या कुछ भी किया तो आप समझ लीजिए कि एक कानून व्यवस्था भी है अब, जो क्या है किसी के अधीन में होकर के नहीं होगी। जैसे पहले राजा के सपोर्ट में चीजें चलती थी, वो नहीं होगा। जैसा आपका जुर्म या अपराध जो भी चीजें होंगी तो आपको मतलब बताया जाता है कि कानून व्यवस्था है। दैट मीन्स आप जो है अपने आप को बांध करके रखिए। बांध के इन द सेंस कहने का मतलब क्या है, जो कायदा है जो नियम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रखिए। चलिए ये सिंबल्स हमारे क्लियर होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, सॉरी एक और हमारे पास है द लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट कहने का मतलब क्या है कि ये जो बुक बनी हुई है टैबलेट नुमा जो बनी हुई है, इसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी गई है। जो हमने देखा था ना कि ये स्टार्टिंग ही होता है किस चीज से, क्या वो लॉ रिगार्डिंग मैन कि किस तरीके से उनको फ्रीडम्स वगैरह मिली है, वो सारी चीजें पिछले सेक्शंस में हमने पढ़ा है। उसके बारे में क्या है कि द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो ये जो लॉ टैबलेट है वो डिस्क्राइब करता है कि कानून अब जो है केवल मोनार्क्स जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर सकते। अब कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो मोनार्क्स हो या आम जनता हो। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स हमारा क्या है, जो सिंबल वाला सेक्शन है वो हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। चलिए स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।